मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मेटल के बारे में। सबसे पहले ये बात बता रहे, जैसे पार्ट 1 में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? आपका ऊपरी भाग का चेंज होना, मतलब फिजिकल आपका एक्सटर्नल पार्ट वो चेंज होना। आज हम इंटरनल पार्ट के बारे में जाएंगे, अर्थात कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टी। यस, आज केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पार्ट 2 मेरा क्लास है। आप भी इसे देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये क्या है? रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब भी मेटल रिएक्ट करता है तो आपको लगता है ऑक्सीडाइज बनता है। आप देखिए, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब मेटल से जब भी रिएक्ट करेगा तो उसे ऑक्सीडाइज में कन्वर्जन करेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड। सही है बच्चों। व्हेन कॉपर हीटेड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर क्या है बच्चों? आप जानते हैं मेटल है। क्यों? वो इलेक्ट्रिक वायर में लगता है जब, लेकिन वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए, एल्युमिनियम हीटेड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्युमिनियम भी क्या है बच्चों? मेटल, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ये दिखाना है। देखिए, कॉपर ऑक्सीजन का मतलब है O2, मॉलिक्यूल में लिखते हैं 2COO, मतलब हमारा कॉपर ऑक्साइड। यहां पर देखिए, एल्युमिनियम का कितना आइटम है? 4 आइटम, 6 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2Al2O3। आप देखते हैं कि सब मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड कब? व्हेन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए बेस, मतलब जब हम मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो क्या? टू फॉर्म ए बेस, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड बनता है। अब देखिए, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बना दिया, और ये पोटासियम ऑक्सीजन के साथ पोटासियम ऑक्साइड बनाया। सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ करते हैं तो यहां क्या बनता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा बेस फॉर्म है। सम मेटल ऑक्साइड सो एसिडिक बेसिक नेचर, दे आर कॉल्ड एम्फोरिक ऑक्साइड। जिसमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर बोथ प्रॉपर्टीज पाई जाए उसको क्या कहते हैं? एम्फोरिक ऑक्साइड। क्या है बच्चों? इसको जरूर नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आता है कि आपका बोथ प्रॉपर्टी किस में पाया जाएगा, तो वो कौन सा है? हमारा एम्फोरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, देखिए यहां पर क्या है? ये हमारा बेसिक नेचर है। उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, मतलब किसी अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर डिस्पोज होता है। एल्यूमिनियम, ये भी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? आपका एसिडिक नेचर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सर कराते हैं तो सोडियम एल्युमिनेट बनता है। तो ये जनरली आपका एम्फोरिक ऑक्साइड तब बनता है जब हमारा एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों प्रॉपर्टी पाई जाए तो उसे हम कहते हैं एम्फोरिक ऑक्साइड। अब हम देखते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कौन कौन से रिएक्ट होते हैं? डिफरेंट होता है। मेटल लाइक ए पोटासियम। पोटासियम क्या है? सॉफ्ट मेटल है। आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि कुछ ऐसे हैं, लिथियम, पोटासियम और सोडियम, ये हमारा मेटल है, परंतु ये सॉफ्ट मेटल है। रिएक्ट विथ विगरस विन द ऑक्सीजन क्या? द फायर, क्योंकि यदि यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें आग लग जाते हैं, फायर्स हो जाते हैं। उसका वजह है कि इसीलिए इसे किरोसिन ऑयल में, ध्यान से नोट कर लीजिए नोटबुक में, कि किरोसिन ऑयल में सोडियम को रखा जाता है, क्योंकि वो बर्निंग नेचर का होता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जैसे ही करेगा वो फायर, आग लग जाएगी। उसी तरह मैग्नीशियम इज हीटेड, इट बर्न्स विद द ब्राइट फ्लेम। उसका वजह है, मैग्नीशियम का फीता आप सुने होंगे, या मैग्नीशियम आप रख लो, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे उसमें बर्न होने लगता है, ब्राइट होने लगता है, चमक फ्लेम आ जाती है। तो ये सब नेचर इसमें पाए जाते हैं।
आयरन हीटेड इज द ग्लोइंग ब्राइटेज। जब आयरन अपने मेटल फॉर्म में, इंडिपेंडेंट फॉर्म में होता है, उस समय वो चमकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो ब्राइटली चमकता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो मेटल से ग्रिल बनते हैं उसको ब्राइटली हीट करते हैं। उसका वजह है, उसको हीट ज़्यादा करेंगे तो उसे बेंड कर सकते हैं किसी भी तरह से, उसे ब्राइटली हीट आ जाता है। इफ कॉपर इज हीटेड क्लोज बर्निंग टू फॉर्म इज द ब्लैक एक्टिंग द कॉपर ऑक्साइड। आप इस चीज को नोट कीजिए, जब भी आप, कॉपर तो मेटल है बट कॉपर का वायर बनता है, यदि कॉपर के वायर्स को आप जब हीट करोगे तो उसमें ब्लैक स्पॉट पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज को खत्म करने के लिए ऊपर कोटेड चढ़ा देते हैं। आप देखते होंगे कोटेड का वायर होता है, मतलब उसके अंदर, कॉपर के अंदर ऊपर प्लास्टिक का हम कोटेड कर देते हैं। अब बहुत जगह कॉपर का आप देखते होंगे कि जब ग्रिलिंग करते हैं तो उस समय कॉपर का इस्तेमाल होता है, जिसमें हीट करेंगे तो बर्न करेगा तो उसमें क्या, कौन सा कोटेड, ब्लैकिंग कोटिंग पाया जाता है, ब्लैक कोटेड हो जाता है वो ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनने में। अब यहां देखते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर गोल्ड मतलब सोना या सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करता हाई टेम्परेचर पर। सब मेटल लाइट एंड मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, इट इज अ फॉर्म ए ऑक्सीडाइज लेयर ओवर इन वी प्रिवेंटेड फर्दर ऑक्सीडेशन। जब भी हम मेटल या कोई भी लेड्स है या कोई जिंक है या एल्युमिनियम है, इसके ऊपर ऑक्सीडाइज लेयर हो जाता है, इन विच प्रिवेंटेड द ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीजन करने में प्रिवेंटेड, बचाता है उसे। दे आर द कॉल सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। इसको कहते हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल, क्योंकि इस पर यदि हम, लेड है, लेड को आप ऑक्सीडाइज में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका वजह है ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसके वजह से ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन नेचर को। अब यहां देखते हैं, रिएक्ट विथ वाटर। मेटल रिएक्ट वाटर के साथ करेगा तो क्या होगा, मेटल आर रिएक्टेड फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेसिक इट इज एंड हाइड्रोजन। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा। देखिए यहां पर, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, यहां क्या है, हमारा सोडियम है और यहां पर क्या है, वाटर है। वाटर का मॉलिक्यूल H2O से लिखते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। बहुत बच्चे जान नहीं पाते कि वाटर को कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं। यहां पर सोडियम को निरूपित किस, Na से करते हैं। यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको नोट कर लेंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन हीट इवॉल्व करेगा, मतलब हीट ऊर्जा निकलेगी। यहां पर क्या हुआ, देखिए पोटासियम है, यहाँ वाटर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वाटर हाइड्रोजन बना और हीट इवॉल्व हुआ। इसी तरह से और भी हैं, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है और Fe है। अब यहाँ दे रिएक्टिविटी डिफरेंट मेटल विथ वाटर, कैसे रिएक्ट करेगा और भी मेटल वाटर के साथ। सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम पोटासियम कौन सा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। अब ध्यान से, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये कंफ्यूज ना होए सॉफ्ट मेटल हार्ड मेटल में, क्योंकि हार्ड मेटल तो आपको दिखा, सॉफ्ट मेटल है, इसमें क्या होगा, क्वांटिटी कोल्ड वाटर, क्या है, कोल्ड वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन कैच फायर, है ना, हाइड्रोजन बनता है या कैच फायर, उसमें आग लग जाती है, उसमें चूंकि ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम रिएक्ट विथ वैलेंटी विथ वाटर टू फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर डज नॉट कैच फायर, इसमें आग नहीं लगता। कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये तो क्लियर है। एंड वाटर भी बनेगा, डज नॉट कैच फायर, इसको पॉइंट करने के मतलब हमारे अति में केमिकल में आग नहीं लगेगा, कैच फायर मतलब आग नहीं लगेगा, नॉट कैच फायर। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, यदि हॉट वाटर से करते हैं टू फॉर्म ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन देता है। मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्ट विथ स्टीम तो आप जानते हैं, वाटर को जब हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर स्टीम बनना प्रारंभ होता है और स्टीम टू फॉर्म ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन देता है। यहाँ में मेटल लाइक ए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ
वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये सब जो है जितने भी हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ये कंफ्यूज करते हैं। तो मेटल इस तरह का जो होगा, लेड, ग्लास हो गया या कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अब यहां देखते हैं रिएक्शन ऑफ द एसिड, एसिड के साथ क्या इसका प्रभाव पड़ेगा मेटल का जब रिएक्ट करते हैं। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड एसिड को आपको पता डाइल्यूट होता है, बिल्कुल उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं पाई जाती, डाइल्यूट फॉर्म होता है। कंसंट्रेशन में प्योर HCl यदि रहेगा, कंसंट्रेशन फॉर्म रहा, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम करेंगे ड्रॉप वो छेद कर देगा, किसी चीज में वो निकल सकता है। तो डाइल्यूट और यहां पर हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं। टू फॉर्म ए साल्ट एंड हाइड्रोजन, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या यहां पर क्या बनाया बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन इवॉल्व किया। यहां पर देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन इवॉल्व किया। ठीक है, उसी तरह जिंक और लोहे में होता है। The reactivity is the form a metal to for the above metal it decreasing order the reactivity, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, Mg की, उसके बाद एल्युमिनियम से जिंक की, सबसे कम क्या होगी, Fe की, जो लोहा कहलाता है। नोट, कॉपर, इसको आप नोट कर लोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डज नॉट रिएक्ट, इट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिविटी मेटल है। डू नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन आफ्टर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो किसी तरह का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, डिस्प्लेस नहीं करता, हाइड्रोजन का डिस्प्लेस नहीं होता है, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करता। आप देखते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी डाइल्यूट, मैग्नीशियम क्या है, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ये भी एसिडिक है, नाइट्रिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3, टू फॉर्म ए मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्रेट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। यहां पर देखिए मैग्नीशियम है, S का मतलब सॉलिड फॉर्म में है, HNO3 ये एक्वस फॉर्म है, मतलब हमारा हमने क्या बोला है, डाइल्यूट फॉर्म, तो इसीलिए यहां पर AQ लगा हुआ है, एक्वस फॉर्म। ये HNO3 से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है। यहां पर क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या है, इवॉल्व करता है। उसी तरह मैग्नीज में होता है, उसी तरह मैग्नीज नाइट्रेट होता है प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व करता है। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं करेगा जब मेटल रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड ना कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से बोल का, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, इट ऑक्सीडाइज द प्रोड्यूसिंग टू वाटर इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन। यहां पर देखिए कॉपर है, ये क्या है आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये आप समझते हैं। यहां पर देखिए HNO3 है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां क्या है हमारा एक्वस फॉर्म, मतलब ये लिक्विड डाइल्यूट फॉर्म है, यहां पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये क्या करे कुपिन नाइट्रेट और वाटर बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब रिएक्शन विथ मेटल साल्ट सोल्यूशन, a more reactivity metal displace the less reactive metal from the salt solution, इसको displacement reaction, double displacement reaction, chemical reaction में जाएंगे तो जरूर पढ़ाएंगे displacement और double displacement reaction। ये एक बार displace करता है तो उसे हम कहते हैं displacement, टू टाइम्स करता है एक ही रिएक्शन में तो हम उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर देखिए मैग्नीशियम में यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए MgSO4 से मिल गया, मतलब एक बार रिप्लेसमेंट हुआ, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बना और कॉपर बन गया। उसी तरह जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सल्फेट, देखिए यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट से मिल गया, एक बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉपर साइड हो गया। उसी तरह आयरन में है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पर ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनता है, जब रिएक्शन ऑफ रिएक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, कलरलेस बन जाता है। आप ये देख रहे हैं
उसी तरह रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल सबसे बड़ा है, किसी भी मेटल में रिएक्शन का बहुत बड़ा प्रभाव होना, मतलब रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उससे वो ज़्यादा काम करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये बताने का कोशिश किया है कि मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन है, सबसे कम लेस रिएक्टिविटी कौन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, पोटासियम, मोस्ट रिएक्टिविटी। यहाँ नोट कर लेंगे, ये चार्ट जरूर नोट कर लेंगे आप प्लीज स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि मेटल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सबसे ज्यादा है कौन सबसे कम है। इन चीजों को हम क्लियर दिखाए हैं। पोटासियम है यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है मोस्ट रिएक्टिव है, कैल्शियम उसके डाउनफॉल में हो रहा है, मतलब यहाँ पर मोस है, उसका रिएक्शन डिक्रीज करते करते सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी, सबसे कम कौन हो करता है, एयू गोल्ड, सबसे कम क्या करता है, सिल्वर एंड गोल्ड। हाउ मेटल नॉन मेटल रिएक्शन, मैंने पहले बताया था कि आयंस कैसे फॉर्म होता है। जब प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी में हमारा आयंस का होता है। पहले पार्ट में आप देखे होंगे, इसमें देखिए इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप बिल्कुल जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मेटल, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब प्रोटॉन की मात्रा वही रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से आयंस फॉर्म होता है। ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट डोनर है ये किसका, इलेक्ट्रॉन का। become positive ion, they have the electropositive element. The atomic number of sodium कितना है, 11 है। Its electronic configuration is the valency 1। क्यों, देखिए यहाँ पर मैंने सोडियम है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये क्या देता है, डोनेट कर देता है। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस आयन बन जाता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ये आपको हम बाद में बताएंगे 281 कैसे आया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में +2, 2 इलेक्ट्रॉन वो देता है, यहाँ पर देखिए 12 है, 282 है ना, यहाँ पर 28 हो जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया। तो ये आप ये देख रहे हैं कि मेटल से आयन कैसे फॉर्म होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताए हैं। आप इसे ध्यान से देख लेंगे, सभी स्लाइड में रिव्यू आप चेक कर लेंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट्स में लिखें। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे हम बहुत सारे स्लाइड निकाले, बहुत सारे वीडियो निकाले, आपको एजुकेट करें। थैंक यू वेरी मच।